नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं एक ऐसी कहानी, ऐसी एक प्रेम कथा जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। जैसा कि एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को चाय की दुकानों पर हंसी मजाक हमेशा होता रहता है, वहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। जैसा कि एक गांव जिसका नाम था सरायपुर, और वो सरायपुर बहुत ही बड़ा था, लेकिन यहाँ के लोग दिल में बड़े बड़े अरमान लिए हुए थे। जहाँ कच्ची पक्की सड़कें, आम और पीपल के पेड़, हर मोड़ पर कोई ना कोई नया ऐसा चिन्ह मिलता था जिससे उस गांव की पहचान बिल्कुल अलग थी, जिसे बोलते थे लोग सरायपुर। उसी गांव सरायपुर में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन करीब 18 साल का था। न बहुत ज्यादा बोलने वाला, न बिल्कुल चुप, ऐसी आदत थी। उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे वो दुनिया को बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखता हो। उसके पिता एक साधारण कर्मचारी थे और मां गृहिणी थी। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन का सबसे पसंदीदा समय सुबह का था। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठता, छत पर जाकर खड़ा होता और दूर तक फैले खेतों को देखता। उसे लगता जैसे हर नई सुबह कुछ नया कहने आई है, कोई नई उम्मीद, कोई नई कहानी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह हवा कुछ अलग थी, हल्की सी ठंड, आसमान में गुलाबी रंग और दिल में बिना वजह की बेचैनी। और अर्जुन को उस दिन कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। सरायपुर से थोड़ा दूर एक डिग्री कॉलेज था, जहां वो पहली बार दाखला लेने जा रहा था। नया कॉलेज, नए लोग और शायद नई जिंदगी। मां ने आवाज दी, अर्जुन, बेटा अर्जुन, अरे जल्दी कर बेटा, तुझे देर हो रही है। वो मुस्कराया और हाँ मां, मैं आ रहा हूं, ऐसी आवाज दी। और साधारण सी शर्ट, साफ जूते और कंधे पर पुराना सा बैग। आईने में खुद को देखकर उसने एक गहरी सी सांस ली। उसे नहीं पता था कि आज उसका दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। और जब घर से चला, धीरे धीरे चलता जा रहा है, रास्ते में बहुत बातें सोचता हुआ जा रहा था। और जैसे ही कॉलेज के पास पहुंचा, क्या देखा कि कॉलेज का गेट काफी बड़ा था। अंदर आते ही शोर, हंसी, बातें, सब कुछ एक साथ। अर्जुन थोड़ा सा घबराया गया, और वो हमेशा से शांत माहौल की आदी था।
वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा एक लड़की हल्के नीले रंग की सादगी भरी पोशाक में, किताबें सीने से लगाए हुए, धीरे धीरे कॉलेज के अंदर आ रही है। उसके बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बस एक सुकून। अर्जुन की नजर बस वहीं ठहर गई। वो पल भर का था, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाते हैं। लड़की ने भी संयोग से उसकी ओर देखा, बस एक नजर। कोई शब्द नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन कुछ तो था जो दोनों ने महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी। अर्जुन ने नजर झुका ली। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर कुछ जगा दिया हो। उसका नाम। अर्जुन ने उसी दिन उसी के बारे में सोचता रहा। कौन थी, क्या थी, कैसी थी, क्या? मन में विचार आने लगे। लेक्चर में नोट्स बनाते समय, यहां तक कि लंच के वक्त भी वो सोचता रहा, वो कौन है? क्या वो भी यहीं पढ़ाती है या पढ़ती है, या फिर कभी दिखेगी या नहीं दिखेगी? शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी छोटी बहन ने टोक दिया, भैया आज बहुत खोए खोए लग रहे हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जानता था कुछ तो बदल गया है। इधर धीरे धीरे समय और निकला। उसी शाम, उसी कस्बे के दूसरे छोर पर वही लड़की अपनी खिड़की के पास में बैठी थी। तो अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि शायद ये वही लड़की है जिसका नाम अनन्या था। अनन्या भी उसी कॉलेज में नई नई आई थी, पढ़ाई में तेज लेकिन स्वभाव से बेहद सरल। उसे भी आज का दिन कुछ अलग लगा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। वो लड़का पेड़ के नीचे खड़ा था, नजरें कुछ अलग सी थी। वो खुद पर हंसी। अनन्या ये क्या सोच रही है? लेकिन दिल हमेशा दिमाग की नहीं सुनता। और उस रात सरायपुर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन दो दिलों में बहुत बड़ी हलचल थी। क्योंकि ये प्रेम, एक प्यार ऐसा नहीं कि किसी पेड़ पर लगता हो। पता नहीं ये कैसे होता है। दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, नहीं ये जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना रिश्ता जन्म ले चुका था, और यही रिश्ता आगे चलकर इम्तिहान बनेगा, सब्र बनेगा, और सच्चे प्रेम की पहचान बनेगा। तो आगे कहानी में क्या हुआ, आपके बीच में लेकर के आऊंगा दोबारा से। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें। और तब तक